मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और समय देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बदला, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है। बांकीपुर बहुत लंबे समय से एनडीए का गढ़ रहा है। वोटिंग हो जाने दीजिए, सच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान भी इन सब मुद्दों पर हमेशा मुखर रहते हैं और आगे आकर जनता की बात रखते हैं। एनकाउंटर को लेकर भी बड़ी बात कही गई है और आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी बदले गए, इसको लेकर भी बिहार में चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि शेखपुरा पहुंचे लोजपा के सांसद अरुण भारती ने इन सब मुद्दों पर अपना बयान दिया है और काफी बड़ी बड़ी बातें कही है। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती। सर, बिहार में बढ़ते अपराध के बीच इनकाउंटर भी हो रहा है, काफी चर्चाएं हो रही है पॉलिटिकल में। क्या लगता है आपके नजर में, क्या अपराध रुक पाएगा उससे? इनकाउंटर से अपराध रुकेगा बिहार में क्या? देखिए, अपराध को लेकर के पुलिस प्रशासन का सजग रहना, प्रशासन का सजग रहना एक बड़ी चीज थी जो अभी आप एनडीए के सरकार में लगातार देख रहे हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता में अपराध को पूरी तरह से रोकना, मुझे लगता है कि सजग सरकार का ये एक टारगेट होना चाहिए और किसी भी अपराध को संगठित न होने देना, ये भी पुलिस प्रशासन का एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, जिसको लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे सभी जो कार्रवाई की जा रही है सम्राट चौधरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां भी ऐसी कोई सख्त सुबह की बात आती है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा इन मसलों पर मुखर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और समय देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार से अपराध का खात्मा होकर के रहेगा। सर, इनकाउंटर पर काफी बहस हो रही है, क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक और जिंदा कौमों में हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। वाद विवाद और उस पे सच्चाई बाहर आए, उस पे किस तरह से हर पक्ष की क्या राय है यह भी सामने आनी चाहिए। लेकिन जो आपका लार्जर टारगेट है, जो एक वेलफेयर सोसाइटी होता है, एक अपराध मुक्त समाज को गढ़ने में जो सरकार का दायित्व है, उस पर बात विवाद बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा सरकार जो फैसला लेती है, उस फैसले को अगर वो अदालती कसौटी पर अगर परखने सही निकलता है तो सभी का सम्मान किया। बांकीपुर चुनाव में एनडीए ने तुरंत उम्मीदवार बदला, जिस पर कई प्रतिक्रियाएं हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग एकदम, देखिए, ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक अंग है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बदला, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। जो भी फैसला हमारे जो सबसे बड़े सहयोगी हैं एनडीए के, जो भी फैसला अगर ले रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो एनडीए के हितों को ध्यान में रख करके ही लिया जा रहा है। सुनिश्चित मान रहे हैं क्या? अब बिल्कुल, बांकीपुर बहुत लंबे समय से एनडीए का गढ़ रहा है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाकी जो भी दावेदारी हर उम्मीदवार करता है, जो भी उम्मीदवार कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए। हार की दृष्टि से तो कोई चुनाव में आता नहीं है, सभी लोग जीतने की दृष्टि से आते हैं। सबकी दावेदारियों को आप जनता की वोट और उनके द्वारा जो मत दिए जाने वाले हैं, उसकी कसौटी पर जब तक वो खरे नहीं उतरते हैं तब तक इंतजार करना चाहिए। वोटिंग हो जाने दीजिए, सच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले बता दीजिए क्या योजना थी, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार शेखपुरा जिले में शेखपुरा विधानसभा, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, उसमें केंद्रीय विद्यालय, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए लगातार जिस तरह से राज्य और केंद्र से सहयोग बनाकर, समन्वय बना करके हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय को शेखपुरा विधानसभा में स्थापित कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज इस भूमि पूजन से जब यहाँ पर अब बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा और तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से भी की जाएगी,
जो तुरंत शुरू भी होने वाली है। तो आपने सांसद अरुण भारती को सुना, उन्होंने तमाम बातों को रखा है। आपको बता दें कि जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बदला है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने इसको एक रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का अपना अपना एक रणनीति होता है जिसके तहत वो चुनाव में उतरती है, और बीजेपी ने भी ऐसा ही किया है। एनकाउंटर मामले पर बोले हैं, और आपको बता दें कि बिहार में अपराध को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही है। तमाम बातें आपने सुनी है। आपको बता दें कि आज शेखपुरा जिले में पहुंचे थे वो, और शेखपुरा जिले में काफ़ी वर्षों से केंद्रीय विद्यालय की मांग हो रही थी, तो अब शेखपुरा जिले में केंद्रीय विद्यालय बन चुका है। तो आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन था। आपको बता दें केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमुई सांसद अरुण भारती ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे। भूमि पूजन के बाद सांसद अरुण भारती ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण शेखपुरा और आसपास के हजारों विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर लेकर आएगा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, बांकीपुर उपचुनाव पर क्या कुछ कहा है और एनकाउंटर पर क्या कुछ कहा है, आपने तमाम बातें सुनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।